अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बाखबर सवेरा के साथ। यस, मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार और आज आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन डे 1 पे। मैं और सदफ कैसे लग रहे हैं ये आपने सिर्फ बताना है हमारे फीडबैक पे, जिसके ऊपर हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं ना, फीडबैक, उसमें बताना है आप सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब जो हम शो आपके लिए लेकर आए हैं वो आपकी भरपूर फरमाइश पर है और ऐसे ऐसे जबरदस्त गेस्ट हमारे शो का हिस्सा है कि आप बाकी में एंटरटेन हो जाएंगे। तो आप अपने सारे काम करते रहें, बिल्कुल, चाय साथ साथ हमें भी सुनते रहें, मेहमानों को वेलकम भी करें और साथ हमारा शो लगा कर। हमने आज स्पेशल गेस्ट को दावत दी है, आप सब उनको जानते हैं, आप सबकी फेवरेट भी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मॉर्निंग शोज की शुरुआत उन्होंने की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल फाउंडर अगर हम उन्हें कहें, none other than आज की हमारी शो की गेस्ट हैं वन एंड ओनली नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सदफ, साइम, इतनी तुम लोगों ने प्यारी प्यारी तारीफें की मेरी। नहीं तो आपकी तो हम कम पड़ गई, हमने बहुत कम तारीफें, हमने कहा बहुत बड़ा इंट्रो हो जाएगा अगर हम नादिया की सारी बातें तारीफ की मोहताज थोड़ी हैं यार। बस अपनी जिंदगी जब लगाई हो आप, जब 13-14 साल की उम्र से आप जब काम कर रहे हो और वो उस फील्ड में जो आपका पैशन हो, जो आपका शौक हो और वो आपका प्रोफेशन बन जाए, आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई बीन वेरी लकी, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता। तो नादिया कैसे इधर आना हुआ इस फील्ड की तरफ? है तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो हम वापस 90s में चले। तुम ये सोचो कि मेरी फैमिली का तो ये हाल था कि मैं एक प्राइज जीती थी। हाँ। तो मुझे अब्बा खुद टीवी पे आए थे जब उनका वो रिकॉर्ड कर रहे थे ना कि रिएक्शन, तो ये था कि पता नहीं नादिया टीवी पे आए तो फैमिली में बुरा ना मनाए। हाँ। तो मुझे उस वक्त सामने आने की इजाजत दी। अच्छा। तो आप जब उस फैमिली से होते हैं उसके बाद फिर देन कितना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जैसे किस्मत मुझे खींच रही है ना इस फील्ड की तरफ। ऐसे ही। और बस वो मैं अपने कजन से मिलने गई, उस वक्त NTM था। तो NTM चैनल था, मैं उससे मिलने गई और वहाँ फिर उससे पहले मैंने हाँ उसी वक्त में जब गई थी, उससे पहले मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मेरे कजन्स ने, भाई ने, सबने मना कर दिया था कि नहीं, टीवी पे हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं आई। और मैं जब चली गई बस अब्बा को पटाया, अब्बा को बताना आसान था। और वहाँ उन्होंने मुझे, एक्चुअली प्रोड्यूसर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि यार आप टीवी पे आए। मैंने कहा जल्दी से बिल्कुल कुछ करवा ले, कहा मैं मेरे कजन्स देखेंगे, भाई देखेंगे तो मना कर देंगे। तो वो ऑडिशन टाइप आप कह लो, रिकॉर्डिंग हुई, वो इतनी अच्छी गई तो आई वाज सिलेक्टेड। ईद का दिन कैसे गुजरता है फिर आपका? सुबह कैसे खाते पीते? यही तो पॉइंट है। फिर आप क्या खाती हैं मीठे में? अगर आप, क्योंकि पूरा रमजान भी तो आप नहीं खाती होंगी ना मीठा अवॉइड करती किसी के घर में ना शीर खुरमा ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है कि हर घर का शीर खुरमा डिफरेंट होता है। खुद बनाती भी है? खुद नहीं, ये वाही चीज है, फैसल बनाते हैं हर साल। अच्छा, फैसल बनाते हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज जानने में क्यूरियस हूँ, मीरा जी के साथ कैसे ताल्लुकात है आपके? मीरा के साथ एक हिस्ट्री है। वो पहले भी कैसी क्यूट थी, बट ब्यूटीफुल, स्टनिंग, उसका डांस, उसकी आर्टिस्ट, तो फिजिक, उसका मेकअप। मुझे याद है कि सब एक तरफ और मीरा एक तरफ गई। अच्छा, वो मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, बेसिकली आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करती हैं मीरा जी की। अगर काम है मुझे साइम, कोई बात नहीं, ईद का दिन है, ईद का दिन है, हमारे व्यूअर्स जो है वो एंजॉय करेंगे। मीरा की पता है मिमिक्री क्या वाकयात होते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। वाकया मजे का। तो एक था, हम लोग शो कर रहे थे लंदन में, 14 अगस्त का इवेंट था। वो बड़ा सा, वो क्या नाम है उसका जो ग्राउंड है वहाँ, ट्रफेलगर स्क्वायर। उधर। हाँ, तो बहुत आर्टिस्ट आए हुए थे, मैं भी थी, सब हम लोग। मैं शो होस्ट कर रही थी तो मीरा आई, कहती है अभी आजकल कौन सा आर्टिस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बताओ फेमस कौन है सबसे ज्यादा? तो मैंने कहा अली जफर ही है, अभी स्टेज पे है, मेरे अनाउंसमेंट करो, मुझे इन करो। गाना गा रहा है, मैं कहाँ से बीच में तुम्हारा नाम ले लूं? तुम कैसे कूदोगी, कैसे जाओगी अंदर? बिल्कुल ऐसे ही समझा आपने। मुझे फेमस करो, स्कैंडल बनाओ, मेरा स्कैंडल। वेरी नाइस। कर दो। अब वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद समझा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं मुड़ी हूँ, मीरा पहुंच गई स्टेज पे, चली गई बीच में डांस करते करते आगे, फिर अली जफर भी गाना गाते कहते भाई मीरा जी की क्या बात है। वो भी तो एक किस्सा था ना, वो जो उन्होंने आपको कहा कि मैं तुम्हें 25 लाख देती हूँ, मेरा यूट्यूब तो बना दो। हाँ, वो क्या बात है? साइम को इतने किससे पता है? आई एम अ फैन। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। उसने कहा मैं तुम्हें 10 लाख दे रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल चलाओ, अभी बनाओ। तो यार ये मैं, तुम खुद बना सकते हो, तुम किसी को पैसे ना दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी नहीं, तुम बनाओगे, तुम चलाओगे। मेरा अपना इतना टाइम ले रहा है चैनल, तुम्हारा भी चैनल चलाऊं।
तो अब बस उसका बेस्ट होता है मुझे वायरल कर दो, स्कैंडल बना दूंगा। चले शी इज अडोरेबल, आई लव। अब एक थोड़ा सा जरा गेम टाइम कर लें कुछ, सिंस अभी अच्छे माहौल में चली रही है गुफ्तगू, अगर आप हाँ, इजाजत तो दें। जरा कुछ रैपिड फायर भी कर लेते हैं। और हम चाहते हैं जी, हम कुछ नाम लेंगे और आपने इनको मशवरा देना है। तो सबसे पहले जी, शाइस्ता लोधी को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? वी मिस यू ऑन स्क्रीन। आई थिंक उनको अपने क्लिनिक में इतनी बिजी है, उनको स्क्रीन पे भी वापस आना और चाहिए, काम करना चाहिए। निदा यासिर, दोस्तों के लिए ज्यादा टाइम निकाला करो निदा। हाँ, खलीलुर रहमान, स्क्रिप्ट पे ध्यान दें, और जिन लोगों का काम है जो करते हैं कि स्क्रिप्ट को पढ़ के ठीक करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, एक टीम वर्क है, उसी प्रोसेस से इनका भी स्क्रिप्ट गुजरना चाहिए जैसे बाकियों का गुजरता है। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? मैं तो सारे क्रिकेटर्स से इतनी, मुझे सबको एक कहूंगी कि खेलना शुरू कर दें अब, सीरियसली मजाक बहुत हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? मुझे मरियम नवाज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मशवरा उनको बस ये दूंगी कि वो बीइंग अ वुमन वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकती हैं उस पोजीशन में। हम तो सोच सकते हैं ना, वो वहाँ बैठी है जो कर सकती हैं, एक्चुअली कर सकती हैं। तो उनको अपनी इस पोजीशन में बहुत अच्छे बड़े काम करने चाहिए ताकि लोग याद रखें। अब हम जरा कुछ और मजीद जानने की कोशिश करते जैसे हैं कि नादिया क्या? जी से कि भाई अक्सर हमारा दिल करता है गुनगुनाने का, गाने भी पसंद होते हैं, तो कौन सा गाने सुनती हैं नादिया? ओह यस, मैं डांस नंबर्स फास्ट, रियली, वाओ, रीमेक्स पाकिस्तानी भी, बॉलीवुड भी, लेकिन ये कि मॉडर्न डांस नंबर्स हो मजेदार। अभी रिसेंट आपने कौन सा सुना जो आपको आप कहती हो कि बेस्ट था यार ये? मुझे बेलो के जो सॉन्ग्स थे सारे जो आए थे इस दफा, हैदर है, तेरे नाल उसका गाना बड़ा मजे का फास्ट गाना था। मेरे तुमको लेकिन 80s ऐसे नहीं, खुल के ऐसे गुनगुनाए नहीं, जरा ना। proper। नींद ना आवे, ओह उस पे जो डांस करने का मजा आता है, ओह आई लव इट। मुझे लगता है जो गाने इस पे आपको डांस करने को दिल चाहे ना, बस वो मेरे टाइप के गाने। मतलब वैसे आप डांस का शौक मतलब आपको है? बहुत आता, इतना नहीं, बस शुरू हो जाती हूँ कहीं में। ढोलकियां बजाते हैं, घड़े बजाते थे मेहंदियों पे, मुझे सब आता है, चमचा बजाना, टप्पे गाना फिर? अरे मरते थे कि प्लीज ये बाजी हमें मौका दे दें, अब एक गाने पे हम चमचा बजा लें, ढोलकी पे ढोलकी बजाना। लेकिन फर्ज करें साइम की ढोलकी हो रही है, हाँ, अच्छा मेरी मैंने ढोलकी करा दी। बजाते ही नहीं यार। चलो मेरी अब तो ढोलकी बता करा नहीं, कौन सा गाना होगा साइम के इस आउटफिट को देखते हुए? सुए बचीरे वालिया मैं कहनिया सुए बचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छामे बैन। अगर आप न्यूज एंकर होती, न्यूज कास्टर होती हैं, फर्ज करें आप मेरी सीट पे बैठी हुई हैं, आप न्यूज करनी है, आपने सिचुएशन आपके पास ये है कि एक अहम शख्सियत की बिल्ली खो गई है, आपने ब्रेकिंग न्यूज करनी है, कहा जा रहा है नादिया ब्रेकिंग। मैं अपने प्रोड्यूसर में टॉक बैक में आपसे कह रही हूँ, ठीक है नादिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आ गई, एक बहुत ही अहम शख्सियत, बड़े पॉलिटिशियन है, उनकी बिल्ली खो गई है, उसको ढूंढना है। पुलिस जो है कराची में इस वक्त मूव हो गई है, और साइम आपके साथ रिपोर्टर। ठीक है जी, ओके, इन 5 4 3 2 1 जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ हम आपको बताएं कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, और ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्टिंग करेंगे साइम जी। साइम, हुआ क्या है? सुना है मिनिस्टर साहब की बिल्ली खो गई है। जी नादिया, मैं इस वक्त मिनिस्टर साहब के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। सफेद रंग की बिल्ली थी, लंबे लंबे उसके बाल थे। कहते हैं कि आखिरी दफा वो पड़ोसियों की छत पर नजर आई थी, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आया। नादिया, अच्छा, तो बिल्ली की वैक्सीनेशन हुई भी थी या नहीं? नादिया, ये इस बारे में भी हमारी तहकीकात जारी है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जो सारा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस वक्त। एक सेकंड साइम, आप ये बताइएगा कि मिनिस्टर साहब का कहना है कि बिल्ली की गुमशुदगी में ऑपोजिशन का हाथ है, क्या ये बात सही है? उनको नादिया, किस पे शक है? ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, और हमारे जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें ऑपोजिशन का हाथ भी हो सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल। एक और ब्रेकिंग आ गई है, है किसी की भैंस गुम गई, एक और मिनिस्टर की जी। ओवर टू साइम, सुना है कि भैंस भी गायब हो गई है। जी नादिया, आज का दिन लगता है पॉलिटिशियंस और उनके जानवरों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उनके पड़ोस में ही एक और पॉलिटिशियन रहते थे, वो ऑपोजिशन जमात के थे, और उनका ये कहना है कि उनकी भैंस चोरी हो गई। लेकिन भैंस का चोरी होने का इल्जाम जो है वो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। और अब ऑपोजिशन कह रही है कि ये रूलिंग पार्टी की वजह से भैंस जो है गायब हुई है। जी नादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप पहुंच छिड़ गई है। और हम वापस चलेंगे चीनी के रेट पे, क्या बात है भाई, करेंगे। क्या बात, ये ब्रेकिंग तो वायरल होनी ही होती है, जो ब्रेकिंग की है। वेरी नाइस। मुझे आप ये बताएं, मैंने सुना है बचपन में आपको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था, और आप इंग्लिश गाने ही बड़े सुनती थी, अंग्रेजी गाने, वो क्या स्टोरी है? पता है, उस वक्त हम लोग जब इंग्लिश बोलते थे इस तरह के जैसे हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं और छुट्टियों पे आए हैं। हाँ, और हम में से कोई अमेरिका गया भी नहीं होता।
तो यूके भी बहुत कम होता था कि आप यूके घूमने जा रहे हैं, वेकेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सेंट का बड़ा मसला था। फिल्में में देख के हम बहुत फेक एक्सेंट में बात करते थे। अच्छा, गाने क्योंकि वीडियोस नहीं थी, लिरिक्स नहीं आते थे, इंटरनेट नहीं था, तो अब गाने होते थे लेकिन हमें पता नहीं था गानों के अल्फाज क्या हैं। तो हम लोग फिर कैसेट्स लेके गाने सुनते थे, एक एक लाइन लिखते थे। हाँ, नथिंग्स गोना चेंज माय रिमाइंड, लव फॉर यू कह रही है, लव फॉर यू, और अगले दिन स्कूल में बैठ के ना नथिंग्स गोना चेंज माय लव फॉर यू, एक रात पहले लिखा होता था, याद करते थे कि अगले दिन शो मारनी है स्कूल में। तो बात कैसे करती थी आपस में एक दूसरे के साथ? हम लोग स्टाइल ज्यादा होता था इंग्लिश में ही। मतलब एक्सेंट कैसा होता था? So where you going? Oh really? हम ऐसे करके बोलते थे जैसे पता नहीं, मतलब पाकिस्तान और उर्दू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही फेक, बहुत ही शो मारते थे हम, शदीद हमें कॉम्प्लेक्स। कभी ऐसा हुआ कि सामने और हमारा बॉब कट होता था और हमारा सर ऐसे होता था हर वक्त, और ऐसे करते रहते थे हर वक्त। और पता नहीं क्या गर्दन सबकी टेढ़ी हो गई। 90s में हम सबकी गर्दन टेढ़ी थी क्योंकि हमारे बॉब कट ऐसे होता था और हम बहुत शो मारते थे, हम बहुत शो ऑफ करते थे। चलें जी, अब जो गेम है जी वो खाली जगह पुर करना है। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने बचपन में बहुत किया, लेकिन अब आज हम, नादिया खान ने तो बहुत सारे लोगों के साथ ये गेम किया होगा। आज हम उनके साथ गेम करने जा रहे हैं। आजकल के ड्रामे डैश हैं, बहुत अच्छे। आजकल के अदाकार डैश हैं, वो भी अच्छे। आजकल के अवार्ड्स डैश हैं, है ही नहीं। कॉमिक क्रिकेट टीम डैश है, अनप्रोफेशनल। सोशल मीडिया डैश है, एडिक्शन है। खलीलुर रहमान कमर डैश पड़ गया तुम, बेस्ट है। अब तो उल्टा बोलूंगी बच्चों। मैं अदाकार और होस्ट ना होती तो डैश होती, मैं पैदा ही ना होती। ना करें। मैं सबसे ज्यादा डैश से मोहब्बत करती हूँ। इसमें भी सोचे। अब बच्चे आ गए, फैसल आ गए, क्या तो मैंने कहा नहीं, जो दिल से आवाज निकली इज माय फादर। कभी ऐसा हुआ है किसी डायरेक्टर का, किसी हिदायतकार की कॉल आ गई हो आपकी कि नादिया हाथ हौला रखना है, या किसी अदाकार की कॉल आ गई हो कि हमारे ड्रामे पे हाथ हौला रखना है, कभी आपकी तनकीद से कोई डरा हो? नहीं। बल्कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ बहुत सख्त रिव्यूज गए हैं, बट आई कांट हेल्प, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता जो मैं फील, और मैं इसका लॉजिक भी देती हूँ कि क्यों ऐसा है। ज्यादातर की तारीफें कर रही होती हूँ, तारीफ की भी लॉजिक देती हूँ, सही है, मुनाफिकत नहीं होती। अच्छा नादिया, आप कितनी कॉन्शियस है अबाउट लाइक ट्रेंड, फैशन? किसी के साथ आपके ड्रेस मैच हो जाए क्या बुरा लगता है? जहर लगता है। सेम है, थैंक यू फॉर सेइंग सो। वो जोड़ा मैंने फिर नहीं पहना। हाँ। फिर तो वो गया। तो घर में वैसे नोकझोंक होती होगी, तो मनाता कौन है पहले? आप मनाती हैं? लड़ाई पहले कौन करता है, बताएं। लड़ाई तो इतना नहीं होती, मैं बस अगर हो कुछ बात तो मैं चुप हो जाऊंगी ना। गुस्से में आप चुप कर जाती हैं? मैं लड़ नहीं सकती। क्या एक्सप्रेशन होते हैं आपके फेस पे गुस्से में? और बच्चों को ये कहती है कि अपने अब्बा से कह दो कि पानी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बात नहीं करती, लेकिन फैसल को फौरन पता चल जाता है और फैसल फिर मना लेते हैं। अच्छा, फौरी से मना लेते हैं। हाँ, और क्या तो होता है यार वो जाना नहीं है उसकी तरफ, फिर मैं कहती हूँ हाँ जाना तो है, तो मतलब पहले आप तैयार होंगे या मैं तैयार हो जाऊँ, बस फिर खत्म। भूल जाती हूँ कि मैं तो नाराज थी। काश सारी खवातीन आपकी जैसी होती। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे होता है ज्यादा दिनों की, हफ्तों की नाराजगी, वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर कभी होती है तो फैसल मना लेते हैं। और मैं हमेशा, मैंने फैसल को शुरू में कहा था कि देखिए गलती आपकी और मेरी, मनाना आपने। दिस इज द बेस्ट एडवाइस। उन्होंने कहा था ओके, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। तो वो माशाल्लाह वो फॉलो कर रहे हैं। तो नादिया, जाते हुए लास्टली हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक आपका फेवरेट शेर या फिर कोई ऐसी बात खूबसूरत सी जो आपके दिल में बड़ी अच्छी? शेर बातें तो करती रहती हूँ, शेर सुनाती हूँ आपको आज। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कंप्लीट गाने के लिए आप YouTube पे देख लें, ये गाना भी है। आप आते हुए हाईवे से तो नहीं आई? लूट लिए आज। 10 डांस सॉन्ग है, मेहंदी पे, शादियों पे, आप इस पे परफॉर्म भी कर सकते हैं। और जाते जाते बस हमारे व्यूअर्स के लिए ईद का कोई पैगाम दे दें, उनको ईद मुबारक बोल दें। बस खुशी के साथ ईद गुजारें, बच्चों को डांटना नहीं है, बेगम के साथ लड़ना नहीं है, या बेगमा जो है मियाँ का मूड ना खराब करें, सब अच्छे हंसी खुशी हंसते हुए एनर्जी के साथ, क्योंकि जब बड़ों का मूड अच्छा होता है ना, तब बच्चों की ईद होती है। जब बड़े लड़ जाएं, नाराज हो जाएं, तो फिर बच्चों की ईद खराब हो जाती है और वो मेमोरी रह जाती है सारी जिंदगी के लिए। तो अच्छी मेमोरीज बनाएं,
इस ईद भी अपनी फैमिली के साथ। और हम सब फिर एक साथ कहते हैं कि नाज़रीन को ईद मुबारक। ईद